प्रजामंडल, इसका मतलब प्रजा का मंडल यानी कि जनता की सरकार, जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष। 1938 में कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन मिला। प्रजामंडल जयपुर और बूंदी 1931, बीकानेर, इसके बाद हाड़ौती और मारवाड़ में कितने शब्द है? 4, 1934। इसके साथ हाड़ौती भी कनेक्टेड है। मारवाड़ मतलब डायरेक्शन देखो तुम कैसा हो रहा है डायरेक्शन, एक साइड मारवाड़ ले लिया, एक साइड हाड़ौती ले लिया, है ना। ये देखो छोटा सा राजस्थान है और डायरेक्शन ऐसे बन रहा है बीच में कट करके, मारवाड़ और हाड़ौती 1934। फिर बीकानेर और धौलपुर, ये दोनों भी अपोजिट है आपस में। बीकानेर यहाँ आएगा, है ना, बीकानेर यहाँ और धौलपुर यहाँ। तो ये 1936, और इसको वहाँ से भी आ सकते हैं B6 और D6, ठीक है। 1936, ओके। फिर यहाँ पे है जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन 1936 अगेन। अलवर ABC B8 की तरह बनता है ना, तो यहाँ पे 1938, जबकि धौलपुर बीकानेर के साथ है 6 में, ये 38 और 5 किशनगढ़ और सिरोही है, सिरोही की जगह 1939। किशन नए पर गाड़ी अटका हुए 9 कुशलगढ़ 1942, ये जो कुशल का श है ना 2 बना रहा है तो 1942। बांसवाड़ा डाका 3 1943। डूंगरपुर पुर में ये बना पुर 4 बन रहा है 44। प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों में 5-5 शब्द है तो 1945। और झालावाड़ का याद रखना पड़ेगा 1946। झालावाड़ में बिंदुवरी नृत्य होता है जो मेल करते हैं। अब जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर में अगर जनजागृति का जो जनक है वो मानते हैं अर्जुनलाल सेठी को। स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज। अब जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन है वो 1936 में हुआ, ठीक है। सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। इसके अध्यक्ष थे चिरंजीव लाल मिश्र, महामंत्री थे हीरालाल शास्त्री। महिला नेता की बात करें तो रत्ना शास्त्री, रमा देवी पांडे, सुमित्रा देवी भी थी, इंदिरा देवी भी थी, शारदा और सुशीला, ये सब। तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। भाई पूछ सकते हैं कि जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1938 में, जबकि स्थापना कब हो गई थी? 1931 में स्थापना हो गई थी। पुनर्गठन 1936 में हुआ और पहला अधिवेशन हुआ था 1938 में। इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने करी। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 1942 में, 1942, ये इम्पोर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री एवं जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ। इनके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो वो कौन सा प्रजामंडल है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? जयपुर प्रजामंडल 1942, बिकॉज ऑफ जेंटलमैन एग्रीमेंट। फिर एक दूसरी तरफ आज़ाद मोर्चा 1942, है ना, 1942 में बना था। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा दल बनाया। इसकी स्थापना बाबा हरीश चंद्र सबसे मेन लीडर थे, रामकरण जोशी, दौलतमत भंडारी और गुलाब चंद
दौलतमंद भंडारी और गुलाबचंद कासलेवाल। हंस डी राय के सहयोग से की। 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। 1944 में जो जयपुर प्रजामंडल हुआ, जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने करी थी। और 1933 में जो कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता है वो भी जानकी देवी बजाज ने करी। अब पढ़ रहे जोधपुर प्रजामंडल। 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना करी। मरुधर हितकारिणी सभा थी। इसके ठीक 5 साल बाद तो जय नारायण में भी 5 शब्द है, वैसे तो 6 पे 5 मानो। तो 1918 से 5 साल बाद 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया। 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा थी और 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, किसने रखा है नाम? जय नारायण व्यास ने। यहाँ पे देखो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। इसी की तर्ज को जय नारायण व्यास ने कॉपी कर लिया और क्या बनाया? मारवाड़ सेवा संघ। 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले मरुधर हितकारिणी सभा 1918, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 और मारवाड़ सेवा संघ 1920। किसने रखा? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें थी, मारवाड़ की अवस्था और पोपावाई पोल। ये प्रकाशित की गई। इसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना थी। नाम याद रखने बुक्स के, मारवाड़ की अवस्था और पोपावाई पोल। जय नारायण व्यास अब भी हार नहीं मान रहे, ठीक है। 1920 में उन्होंने मारवाड़ सेवा संघ बनाया। इसके ठीक 11 साल बाद 1931 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी। भाई मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना, यूथ है, ठीक है, 31 साल तक यूथ ही होता है तो ऐसे। और 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी और 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई। ऐसे याद रखो कि जो यूथ है वो 31 साल का ही है, जय नारायण व्यास। अब 1931 के बाद 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भाई मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है ना, यहाँ पे भी है देखो, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934। साथ में हड़प्पे भी हैं, है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1934 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये स्थापना हो गई जोधपुर प्रजामंडल की 1934 में। स्थापना किसने करी? जय नारायण व्यास ने। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ, ठीक है। सहयोगी कौन थे? आनंदराज, मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर, छगनराज। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाया गया। कृष्णा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, कृष्णा दिवस एग्जाम्स में आता है। 6 ये नीचे कृष्ण क्या कहना है? 6 बन रहा है तो ये 1936। कृष्णा नामक विधवा महिला का राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और 1936 में ये कांड हुआ है। शिक्षा दिवस 1936 में मनाया गया। मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी, इसीलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। भाई मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी गई और 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस 1936, शिक्षा दिवस 1936। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। भाई ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 8 नंबर सब जगह आता है। तात्या टोपे को फांसी भी 8 को हुई थी और 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद
की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टारी बने। रणछोड़ दास गट्टारी का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है, याद रखना। 1942 में राजस्थान सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से है। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मेरा बर्थडे 25 को आता है, इसके एक दिन बाद मनाया गया 26 को। 26 जुलाई 1942 मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। हाड़ौती प्रजामंडल छोटा ही है, 1934 अगेन। मारवाड़ भी 1934 है और हाड़ौती प्रजामंडल भी 1934 है। गठन किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करी। हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने करी थी। ये इम्पोर्टेंट है, हाजी फैज मोहम्मद। हाड़ौती प्रजामंडल की कोटा प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल 1939 लग गए हैं। 1939 कोटा, ये टा है ना, 9 बन रहा है नीचे से 9, ऐसा रखो। कोटली नागिन है, नागिन से 9, 1939। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी। नैनूराम शर्मा अभिन्न हरि, इसका जो प्रथम अधिवेशन है नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। एक तनसुख लाल मित्तल, इसका संबंध भी कोटा से आता है, अन्य सहयोगी है ना। तनसुख लाल मित्तल कोटा प्रजामंडल से रिलेटेड है। तनसुख तो मिलेगा वही कोटली से। फिर यहाँ पे है बीकानेर प्रजामंडल B6 1936। बीकानेर में सर्वप्रथम जनजागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लेकर आए थे। स्वामी गोपाल दास, इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी। बार बार पूछा जाता है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1904। सर्वहित, हित में 4 शब्द हैं, इसमें 1907 में हुई थी स्थापना चूरू में। इतने शब्द है इसमें, 4 और 7, टोटल शब्द भी 7 है। 1907 में इसकी स्थापना हुई। बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया। प्रजामंडल को पहली बार सहयोग मिल रहा है, आगे से सहयोग मिल रहा है। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। गंगा सिंह पे प्रजामंडल को सपोर्ट कर रहे थे। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। 1920 में बीकानेर के बाबू मुक्ता प्रसाद ने सत्य विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी। बाबू मुक्ता प्रसाद का संबंध भी बीकानेर से है। इस सभा ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक 2 नाटक वंचित करे। ये पूछ सकता है धर्म विजय और सत्य विजय नाटकों का संबंध किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। रिश्वतखोरी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वहीं महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूब राम प्यारे लाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद। फिर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेघालय वेद में लक्ष्मण
दास स्वामी मंत्री और भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष चुने गए, है ना। ये मेघाराम वेद का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा। बीकानेर से निष्कासित मेघाराम वेद लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर से है। लक्ष्मण दास स्वामी ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मेघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। मेघाराम वेद ने कलकत्ता में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी। बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका प्रकाशित करी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ये बना आपका 22 जुलाई 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित किया गया था। रघुवर दयाल गोयल द्वारा। मेन चीज़ तो ये कि कलकत्ता में मेघाराम वेद